जय भीम, नमो बुद्धाय, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमानाथ पासवान, डॉक्टर अंबेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति के सभी साथी हमारे बिहार के भोजपुर ज़िला में तरारी प्रखंड के तरारी पंचायत में वर्तमान विधायक द्वारा 37 एकड़ ज़मीन जो अतिक्रमण हो रही है, उस अतिक्रमण युक्त ज़मीन को बचाने के लिए तरारी पंचायत की जनता और तरारी के ग्रामीण ज़मीन बचाओ संघर्ष समिति आज 3 दिन से अनिश्चितकालीन धरना पे मुख्यालय पे बैठी हुई है। उसको हमारे टीम की तरफ से पूरी बिहार की टीम डॉक्टर अंबेडकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी वेलफेयर समिति मुख्य कार्यालय जो झारखंड में जमशेदपुर में है, मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे चलकर आज मैं बिहार समर्थन के लिए आया हुआ हूँ। आज धरना का तीसरा दिन है। अब मैं अपनी पूरी टीम का समर्थन तन मन धन से उनका सहयोग करूंगा। जब तक उन गरीब मज़दूरों की ज़मीन, किसानों की ज़मीन उनको मिल नहीं जाती है, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। ये धरना अनिश्चितकालीन है और वर्तमान जो कंपनी वहाँ मट्टी खुदाई कर रही है उसे बैकफुट पे आना होगा। जब तक ज़मीन उन पर्चाधारियों को नहीं मिलती है तब तक ये जंग जारी रहेगा। और मैं तरारी प्रखंड या तरारी विधानसभा के उन बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाले, अपने गार्जियन दलितों की लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को आह्वान करना चाहता हूँ। कल शनिवार 28 तारीख को एसडीओ लघु सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आने वाले हैं। मैं तमाम ग्रामीणों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अपने उन धरना पर बैठे हुए भाइयों का समर्थन देने के लिए, ताकि उनका मनोबल मजबूती से अपने बातों को रख सकें। और ये लड़ाई लंबी चलेगी। उन पूंजीपतियों से लड़ाई हमारी है और होती आई है, जो कहना बड़ा मुश्किल है। और एक बड़ा गंभीर समस्या है, जब से सरकार बनी है, मैं देख रहा हूँ, जब से सरकार बनी है लगभग के इस ज़मीन पे मतलब कि 100% में 60% ज़मीन पासवानों की है, लेकिन शोषण भी पासवानों की ही ज़्यादा हो रही है। चाहे आप सहरसा की देखें, और कुछ दिन पहले उन बुलडोज़र चली थी उन पासवानों के घर पे, और अब तरारी में देखिए कृषि भूमि ज़मीन को लघु सिंचाई, नहर पोखर आहर के नाम पे, खुदाई के नाम पे, सफाई के नाम पे उसको एक निजी हाथों में देने का काम किया जा रहा है। कम से कम 100 परिवारों का उस ज़मीन से घर पालन पोषण हो रहा था, अब एक निजी आदमी के हाथों में देने का काम हो रहा है। बड़ा दुखद बात है। लेकिन यहाँ के प्रशासन सोई हुई है। जब हमारे वर्तमान विधायक विशाल पासवान जी जब प्रचार में आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, आपका नेता नहीं बेटा है,
लेकिन बेटा भी ऐसा ना होना चाहिए कि माँ के गर्दन काटने का काम करे। ऐसे बेटों को हम लोग तरारी से भगाने का काम करेंगे। और मैं विशेष तो बातें अब होगी, लड़ाई लंबी है, बातें भी लंबी होगी। हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। चाहे जो हो जाए, ईंट से ईंट बजा देंगे हम, लेकिन उन किसानों को ज़मीन, उन गरीब मज़दूरों की ज़मीन हम दिला के रहेंगे। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जिनके पर्चे गुम हो गए हैं, जिनके पर्चे, जैसे कि 70 साल पुरानी ज़मीन है, पर्चे मिले थे, कुछ लोगों के पास पर्चे हैं, ऑनलाइन रसीदें भी कटी हुई हैं। 98 की रसीद है, फिर अभी करंट रसीद भी कुछ लोगों के पास है, लेकिन लगता है कि 80% आदमी के पास रसीद नहीं है। जो कि बाढ़ वगैरह में 89 या 88 में कब बाढ़ आई थी, मैं कंफर्म नहीं बता पाऊँगा, वहाँ की जनता बताएगी आपको। उस स्थिति में पर्चे, घर गिर गए तो पर्चे भी, बहुत से पेपरें भी गुम हो गई। लेकिन उनके आधार पे आप सरकार में हैं, सरकार आपकी है, सीओ साहब आपने रजिस्टर 2 में देख करके उन सभी को पुनः पर्चा देने का काम करें। और जो आहर बनी हुई है, जो डैम बन रही है, उसको सही तरीक़ा से बनाएं, ताकि उससे खेती बाड़ी सही हो सके। और जब पानी वहाँ से आप छोड़ेंगे तो कम से कम टणवा बनवा जो पूरब की तरफ पानी चलेगी, तो इस क्षेत्र के लोग को भी क्षति नहीं होनी चाहिए। कि वर्षी की जब फाल लोग बंद कर देते हैं तो बनवा टणवा के लोग त्राहिमाम करने लगते हैं। और आप जब डैम वहाँ बना रहे हैं तरारी में, और उस डैम पे अगर पानी छोड़ते हैं तो और स्थिति ख़राब हो जाएगी। सैफन में भंवरे जितने हैं उसको सफाई किया जाए, वो ज़रूरी काम है। सदनपुर से जो तिरोजपुर टणवा होते हुए नहर धर्मपुरा की तरफ जाती है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित नहीं हो, वो ज़रूरी काम है। कितने बीघे ज़मीन मोटर से चला करके हमें, हमारी जनता पटवन करनी पड़ती है, कितनी दिक्कतें का सामना करना पड़ती है, उस पर विधायक की कोई ध्यान नहीं है। लेकिन लूट खसोट की सरकार और लूट खसोट के विधायक कान खोल के सुन ले। ये तरारी है, शहीदों की धरती है। हम त्याग की बात करते हैं, हम त्याग की भावना से बात करते हैं। हम झुकने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं। हमारे बहुत से युवा आज उस जगह का सर्वे करेंगे कि कल हम जब हमारे लघु सिंचाई विभाग के आएंगे, स्कूटी एसडीओ सब आएंगे, हमें क्या कहना है, कैसे कहना है, हम लोग पहले देख के निरीक्षण कर लेंगे, फिर कल अपने बातों को रखेंगे। और मैं तरारी की तमाम जनता से अपील करूंगा कि कल संख्या में उपस्थित हों और अपनी बातों को रखेंगे। बस चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।